नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो जो पेंडिंग कमेंट्स थे जिनका आंसर नहीं हो पा रहा था कुछ वक्त से, सो सारे पेंडिंग कमेंट्स के आंसर कर दिए हैं और उसमें से कुछ क्वेश्चंस थे जिस पर हमने डिसाइड करा है वीडियो भी बनाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज पिक करा है कि ब्रेजा सीएनजी वर्सेस फ्रोंक्स सीएनजी में से कौन सी कार खरीदना ज्यादा समझदारी है, क्योंकि दोनों ही मारुति के घराने से आती हैं, दोनों ही सीएनजी हैं और दोनों की प्राइस रेंज भी लगभग आसपास ही पहुंच जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रोंक्स सीएनजी की बात करें, जो बेस मॉडल होता है वो आपको 9.5 लाख रुपए ऑन रोड मिल जाता है आसपास, और कंपैरेटिवली जो ब्रेजा सीएनजी है वो 10.5 लाख रुपए आसपास ऑन रोड मिल जाती है। सो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये 1 लाख रुपए लगाना वर्थ इट है या नहीं है। इस वीडियो में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। सो अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्यूअर हो तो दोस्तों प्लीज अपना प्यार बरकरार रखें, लाइक कर दें और कमेंट करके भी अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो दोस्तों क्योंकि बात सीएनजी की हो रही है तो सबसे पहले माइलेज से ही स्टार्ट करते हैं। देखो, जब ऑलरेडी अगर हम इन दोनों कार्स की बात करें, पेट्रोल वर्जन फ्रोंक्स वर्सेस पेट्रोल ब्रेजा, तो काफी अच्छी माइलेज ऑलरेडी दोनों कार्स दे देती हैं। हाईवे पे आपको फ्रोंक्स 20 के आसपास माइलेज भी दे सकती है और ब्रेजा 18 के आसपास तक पहुंच जाती है, 17-18 की रेंज में रहती है हाईवेज पे। तो यहाँ पर अगर आप सीएनजी ले रहे हो सो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है कि आप और ज्यादा माइलेज चाहते हो, आप इतनी माइलेज से खुश नहीं हो। पर आई थिंक आपको ये बात पता होगी कि जब कभी भी आप सीएनजी कार लेते हो तो उसमें पेट्रोल वाली कार से कम पावर हो जाती है, इवन तो अगर आप सेम कार ही लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मारुति की फ्रोंक्स ली और आपने उसको सीएनजी ले लिया तो पेट्रोल वाली से कम पावर आपको मिलेगी, इवन दो यू हैव द सेम इंजन। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ब्रेजा में आपको थोड़ी सी ज्यादा पावर मिलेगी, क्योंकि 1500 सीसी की कार है ब्रेजा 1.5 लीटर, और जब वो सीएनजी बनती है तो फिर भी आपको अच्छी पावर दे देती है। कंपैरेटिवली 1.2 लीटर की कार है फ्रोंक्स, जब वो सीएनजी बनेगी तो वो आपको थोड़ी सी कम पावर देगी और ब्रेजा से, क्योंकि पेट्रोल में भी फ्रोंक्स की पावर कम है ब्रेजा से, तो सीएनजी में आके तो और कम हो जाएगी। पर यहाँ पर इसका आपको एक एडवांटेज मिलता है कि फ्रोंक्स आपको सीएनजी में ज्यादा माइलेज देगी, क्योंकि छोटा इंजन हो जाता है और पावर भी कम है उसकी। तो यानी कि जब आप भगाएंगे तो ज्यादा भाग नहीं पाएगी, तो फ्यूल कंजम्पशन ऑलरेडी कम होगा, क्योंकि 1.2 लीटर वैसे भी ज्यादा ही माइलेज देता है 1.5 से। सो यानी कि अगर आपका प्राइम फैक्टर माइलेज है तो यहाँ पर फ्रोंक्स की तरफ आपको जाना चाहिए, क्योंकि फ्रोंक्स में आपको सीएनजी में ज्यादा माइलेज मिलेगी पर कम पावर मिलेगी ब्रेजा से। यानी कि ब्रेजा को आप थोड़ा भगा भी सकते हो इवन दो वो सीएनजी है, क्योंकि 1.5 कन्वर्ट होकर 1.2 हो रही है। आई होप आप समझ गए होंगे। पर यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, आपको वीडियो को एंड तक देखना है, वरना जल्दबाजी में गलत डिसीजन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दोनों कार्स के डायमेंशंस फैक्टर को, क्योंकि देखो ब्रेजा एक कॉम्पैक्ट एसयूवी हो जाती है। हालांकि दोस्तों मारुति फ्रोंक्स को भी कॉम्पैक्ट एसयूवी ही बोलती है। इनफैक्ट मेरी नजरों में तो एक प्रीमियम हैचबैक है, बट यस क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ऊपर है तो आप इसको कह लो कि ये भी एक तरह की माइक्रो एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी, जो भी आप इसको कहना चाहो। पर अगर हम कार की हाइट की बात करें तो ब्रेजा देखने में एक्चुअल एसयूवी वाली वाइब देती है, क्योंकि उसकी हाइट काफी ज्यादा है। इनफैक्ट सारी कॉम्पैक्ट एसयूवी में ब्रेजा काफी ऊंची लगती है। इवन अगर हम कार में विड्थ की बात करें, यानी कि बैठने के बाद जो आपको शोल्डर रूम और हिप रूम मिलता है वो आपको ब्रेजा में ज्यादा मिलेगा। लेंथ दोनों कार की बराबर है, लंबाई में दोनों कार्स सेम है। दोस्तों अगर हम बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ब्रेजा की ग्राउंड क्लियरेंस 198 mm हो जाती है और फ्रोंक्स की ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm हो जाती है। सो आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दोनों कार्स की ग्राउंड क्लियरेंस नजर आ रही होगी। सो यानी कि जो ऊंची है वो ब्रेजा थोड़ी सी ऊंची है, हालांकि 10 mm बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट यस ऑन पेपर ब्रेजा की ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है। अब बात करते हैं कार के इंटीरियर्स की। दोस्तों देखो ब्रेजा के जो इंटीरियर है ना, बहुत ही ओल्ड स्कूल और ड्यूरेबल इंटीरियर है। यानी कि कुछ इस तरीके से वो डिजाइन करे गए हैं कि दिखने में अच्छे नहीं लगते पर मजबूत टाइप है, थोड़े से स्ट्रॉन्ग है और लाइफ थोड़ी सी उनकी ज्यादा है। काफी पॉलिश वॉलिश मारनी पड़ती है तो चमक जाते हैं, ब्लैक कलर के हैं। कंपैरेटिवली फ्रोंक्स में आपको थोड़े प्रीमियम इंटीरियर मिलते हैं, काफी कलरफुल इंटीरियर मिलते हैं और देखने में काफी सुंदर लगती है। और एक एडवांटेज जो आपको फ्रोंक्स में मिलता है कि आपको सीएनजी का जब आप बेस मॉडल भी लेते हो तो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और साथ ही में आपको रियर डिफॉगर भी लगा हुआ आता है ऑलरेडी फ्रोंक्स के अंदर। पर अगर आप ब्रेजा लेते हो तो ब्रेजा में आपका ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रेजा में आपको मैनुअल एसी मिलता है, कोई डिफॉगर नहीं आता है। दोस्तों अगर हम बात करें दोनों कार के बूट स्पेस की, तो दोनों ही कार का कोई बूट स्पेस नहीं है, क्योंकि सीएनजी में यहाँ पे क्या होता है आपको पता ही है, बड़ा सिलेंडर रखती है मारुति। सो दोनों ही कार का जो बूट स्पेस है वो सीएनजी में किल्ड है, आपके किसी काम का नहीं है। कोई छोटा मोटा बैग रखना चाहो ठुसा के तो वो घुसा सकते हो आप, बट प्रैक्टिकल वो नहीं है बूट स्पेस, उसका कोई सेंस नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही कार्स की ड्राइविंग क्वालिटी और सस्पेंशन की। सो नो डाउट यार फ्रोंक्स की जो ड्राइविंग डायनामिक्स है काफी अच्छे हैं, ब्रेजा के भी ड्राइविंग डायनामिक्स काफी अच्छे हैं, दोनों ही कार का सस्पेंशन काफी अच्छा है। पर क्योंकि ब्रेजा का जो सस्पेंशन का साइज थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा आपको कंफर्ट ज्यादा दे देता है एज कम्पेयर टू फ्रोंक्स।
यहाँ पर मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि फ्रॉन्क्स का सस्पेंशन सही नहीं है, इट इज जस्ट दैट कि वो उससे थोड़ा सा 10-20% ऊपर हो जाता है, क्योंकि ब्रेजा की सस्पेंशन यूनिट थोड़ी सी हैवी है और अच्छा रिस्पॉन्स करती है गड्ढों में या फिर रिमोट एरियाज में। अगर हम बात करें हाईवे पे ज्यादा मजा चलाने में किसको आता है, तो फ्रॉन्क्स में आपको थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वैसे भी ज्यादातर जो एसयूवीज होती है ना, वो भगाते टाइम आपको वैसी ड्राइविंग डायनामिक्स नहीं दे सकती, क्योंकि अगर आपको सबसे बेटर जो ड्राइविंग डायनामिक्स चाहिए होते हैं वो तो वैसे भी सिडान कार्स में आते हैं। तो सिडान के बाद हैचबैक थोड़ी सी साइज में छोटी होती है, नीची होती है, तो आपको हल्का सा ज्यादा प्लेजर मिल जाएगा हैचबैक के अंदर हाईवे पे फ्रॉन्क्स पे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेजा में आपको वाइब नहीं आने वाली, क्योंकि जिनको एसयूवी से प्यार होता है, जिन्हें एसयूवी कार्स चलानी पसंद है, उसके हिसाब से तो भाई ब्रेजा ही उसको अच्छी वाइब देगी, क्योंकि थोड़ा सा आपको जो कमांडिंग पोजीशन होती है अच्छी मिलती है, व्यूइंग एंगल काफी अच्छा मिल जाता है, तो सिटिंग पोजीशन सही मिल जाती है आपको ब्रेजा के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, दोनों कार बीएफएम है या नहीं है। दोस्तों डेफिनेटली मारुति की ये दोनों कार्स बीएफएम है। ब्रेजा की रीसेल बहुत ज्यादा अच्छी है, इनफैक्ट फ्रॉन्क्स की रीसेल भी बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। उसके रीजंस ये हैं कि ये कार जिस स्पीड से बिक रही है, मंथ बाय मंथ ये कार अपने कंपटीशन को बीट कर रही है। ऑलरेडी ये सोनेट को, वेन्यू को, इन लाइक जो इसकी कॉम्पिटिटर्स है कॉम्पैक्ट एसयूवीज, उनको बीट करके ऊपर जा रही है। सो सिंपल सी बात है, जो कार ज्यादा बिकती है उसकी डिमांड भी ज्यादा आती है। हमारे यहाँ पर कुछ मार्केट्स भी है दिल्ली में, सो मैं कई बार विजिट करता रहता हूँ, तो मैंने जितना चेक करा है, फ्रॉन्क्स की बहुत डिमांड है। लोग आके ऑलरेडी पूछ रहे हैं कि क्या कोई सेकंड हैंड फ्रॉन्क्स आ रही है। सो यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि फ्रॉन्क्स की रीसेल वैल्यू नहीं है, काफी अच्छी फ्रॉन्क्स की रीसेल वैल्यू रहेगी। जैसे स्विफ्ट की रहती है, बलिनो की रहती है, ब्रेजा की रहती है, वैसे ही फ्रॉन्क्स की भी आपको रीसेल मिल जाएगी। पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ऐसा वेरिएंट लेते हो, जैसे अगर आपने ब्रेजा का बेस मॉडल लिया जो ऑन रोड प्राइस आपको 9.5 लाख रुपए के आसपास मिल जाता है, कंपैरेटिवली किसी ने फ्रॉन्क्स का मिड वेरिएंट लिया 9.5 लाख रुपए के आसपास, तो उन दोनों की रीसेल वैल्यू ऑलमोस्ट क्लोज ही हो जाएगी, क्योंकि 9.5 लाख में जब कोई बड़ी कार को रीसेल करता है तो वो फिर भी आराम से 4-5 लाख रुपए सिक्योर कर लेता है। कंपैरेटिवली जब आप फ्रॉन्क्स को बेचोगे, सो खरीदते टाइम तो वो कॉम्पैक्ट एसयूवी है, और जब आप उसे बेचने निकलोगे, सो डीलर्स उसको हैचबैक करार देके आपसे रेट तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर ये थोड़ा सा फैक्टर प्ले होता है। खैर इतना सोचने की नीड नहीं है, क्योंकि अच्छी रीसेल है, थोड़ा सा 10-20% का डिफरेंस आ जाएगा। सो फिर भी मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों ही कार के लुक्स की। देखो दोनों कार के जो लुक्स है उसके बेसिस पे तो आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि भाई ले या ना ले, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, एक सब्जेक्टिव चीज है। हालांकि दोनों कार देखने में काफी सुंदर लगती हैं। फ्रॉन्क्स की रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है, ब्रेजा की रोड प्रेजेंस भी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो एसयूवी हो जाती है, सो अलग ही दिखती है रोड पे चलती हुई। फ्रॉन्क्स भाई आगे से विटारा, पीछे से कूपे, उसका भी एक अलग ही स्टाइल है। तो ये डिसीजन आप लोगों को पर्सनली लेना होगा कि भाई कौन से कलर में लेनी है या फिर कौन सी कार दिखने में अच्छी लगती है। तो दोनों ही कार्स बहुत बेहतरीन है, आप आंख बंद करके कोई भी कार ले सकते हो। बस जो चीजें हमने डिस्कस करी है उसको याद रखना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेफ्टी की। दोनों ही कार्स के अंदर आपको बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स नहीं मिलते, पर इनके अपर हायर वेरिएंट्स में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे। अगर हम बिल्ड की बात करें तो मारुति ब्रेजा की बिल्ड क्वालिटी है 4 स्टार ग्लोबल एनकैप, जो कि सुजुकी सी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। और यहाँ पर अगर हम फ्रॉन्क्स की बात करें, इसका अभी कोई क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, पर मैंने चेक करी है, फ्रॉन्क्स की बिल्ड क्वालिटी काफी इंप्रूव्ड है। कुछ लोग कहते हैं कि यार बलिनो के प्लेटफॉर्म में बनी है, वैसी है, बिल्कुल भी वैसी नहीं है। आप शोरूम जाइए, इसके डोर्स बोनेट उठाएंगे वर्सेस बलिनो, साथ ही में खड़ी मिलेगी आपको बलिनो फ्रॉन्क्स के हमेशा, क्योंकि नेक्सा के शोरूम में वो कार आसपास ही रहती है। तो आपको खुद ही फील हो जाएगा डिफरेंस कि यार इसके जो गेट्स हैं, बोनेट है, उसका वेट काफी हैवी है। इनफैक्ट फ्रॉन्क्स का जो बूट है वो भी काफी मुझे हैवी लगा। एट लास्ट दोस्तों बात करते हैं कार के इंजन की। हालांकि फर्स्ट पॉइंट में हमने थोड़ा सा डिस्कस करा था, पर 1.5 लीटर का इंजन आपको ब्रेजा में मिलता है, 1.2 लीटर का आपको फ्रॉन्क्स में मिलता है। दोनों ही नेचुरल एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन हो जाते हैं। सो जब भी आप कार को पेट्रोल से सीएनजी वाला वर्जन में लेते हैं, तो सीएनजी में क्या होता है, पावर कम हो जाती है। तो फ्रॉन्क्स की पावर जितनी पेट्रोल में मिलती है उससे थोड़ी सी कम हो जाएगी, वर्सेस जो ब्रेजा की पावर आपको मिलती है पेट्रोल में, वो भी कम हो जाएगी। पर इंपैक्ट उसका ये पड़ेगा कि 1500 सीसी कम होते होते फिर भी अच्छा बीएचपी टॉर्क आपको दे देगा थोड़ा सा, पर फ्रॉन्क्स का 1.2 लीटर कम होते होते और ज्यादा कम हो जाएगा। सो इन जनरल वे आप ये कह सकते हो कि भाई 1500 सीसी की कार एक तरह से 1300 की बन जाती है, और जो 1200 सीसी की कार है एक तरह से वो 1050 या 1000 सीसी के आसपास चली जाती है। सो लास्ट में बात कर लेते हैं, क्या ये दोनों कार लेने लायक है भी या नहीं है। सो दोस्तों क्योंकि हमारा चैनल कार्स के बारे में ही है, हम सारी कार्स के बारे में बात करते हैं, तो आप लोगों के कमेंट्स हमें मिलते रहते हैं। सो फ्रॉन्क्स और ब्रेजा को लेकर कोई ऐसे मेजर कमेंट्स नहीं आए हैं, फॉर एग्जाम्पल की मारुति की कस्टमर सर्विस ठीक नहीं है, या फिर इनकी फिट एंड फिनिश में कोई प्रॉब्लम आता है, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल इश्यूज चल रहे हैं। सो कार के बिल्कुल ही पॉजिटिव रिव्यूज हैं इन दोनों कार्स के। इट इज जस्ट दैट जो हमने चीजें डिस्कस करी हैं उनको जरूर नजर में रखना। सो अगर हम कंक्लूजन की बात करें, सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि इंजन में पावर कम हो जाती है, तो वो आपको देखना होगा कि फ्रॉन्क्स में आपको कैसी पावर चाहिए, या फिर ब्रेजा की थोड़ी सी ज्यादा वाली पावर चाहिए। पर फ्रॉन्क्स में आपको माइलेज ज्यादा मिल जाती है, इंटीरियर फ्रॉन्क्स के अच्छे हैं। लुक्स की अगर बात करें दोनों कार की सिमिलर हो जाती है, पर कार के अंदर बैठने के बाद जो स्पेस होता है
वो आपको थोड़ा सा ज्यादा फील होगा ब्रेजा के अंदर। सिटिंग पोजीशन, कमांडिंग पोजीशन कार चलाते टाइम आपको ब्रेजा में अच्छी मिलेगी। ब्रेजा की वाइब एसयूवी वाली है और फ्रॉन्क्स की वाइब जो है वो हैचबैक वाली है। सो ये थे कुछ मेन पॉइंट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। आपके जो भी अभी भी डाउट्स बच गए हो आप कमेंट जरूर कर देना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यार, अगर आप चैनल को रेगुलरली देखते हो सो प्लीज यार सब्सक्राइब किया करो। सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।